ओहो श्रीनिवास, तुमने तो सारी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ दी मेरे सामने। मैं तो भाई सिर्फ मजाक कर रहा था तुम्हारे सामने कि भाई ऐसा अगर हो सके तो तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या भावनाएं हो सकती है। लेकिन तुमने तो भाई पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर मेरे सामने रख दिया। हैट्स ऑफ टू यू श्रीनिवास। तुम्हारी दोस्ती एक तरफ और बाकी दुनिया की दोस्ती दूसरी तरफ। सच में दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। आई एम द लकी वन टू हैव यू एज अ फ्रेंड इन माई लाइफ। सच अ ग्रेट फीलिंग। और हाँ श्रीनिवास, जो भी बातें तुमने की, जो भी कंसर्न तुमने दिखाया, वो तो सीरियस था ही। लेकिन उसमें जो सच्चाई मैं तुम्हारे और मेरे लिए देख रहा हूँ, उन बातों को जानकर मुझे बहुत ही आनंद हो चुका है। सच में ऐसे दोस्त और ऐसी सोच होना सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक्स श्रीनिवास। मेरी बातों को, भले ही वो एक मजाक के साथ क्यों न की गई हो, उसे सीरियस लेकर तुमने अपने मन की जो बात मेरे सामने रख दी, उस बात के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। और अब बताओ आगे क्या चल रहा है लाइफ में? मास्टर्स क्विज के बाद क्या सोचा है आगे? क्या 8 ओवर्स कप में तुम कुछ अलग सोच रखना चाहोगे इस बार, या कोई नई स्ट्रेटजी कुछ सोचा है उसके बारे में? अरे नहीं यार अवधूत, फिलहाल वक्त कहाँ है। इस बार तो मास्टर्स क्विज के बारे में ही बहुत सारा सोचना समझना चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अपना 8 ओवर्स का काम तो बहुत सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये मास्टर्स क्विज वाले सारे एंगल्स को खंगालना सच में एक टीडियस जॉब है। हर चीज़ को यहाँ एक अलग अंदाज से समझना पड़ता है और टैकल भी करना पड़ता है। इसलिए इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है, जिनको करते करते शायद वक्त भी कम पड़ जाए। तो इसलिए फ़िलहाल तो इसमें ही बिज़ी हूँ। एक बार ये सब ख़त्म हो जाए तो 8 ओवर्स कप के लिए पूरी तरीके से अपग्रेड होकर आगे उसमें परफॉर्म कर सकूँ। लेकिन फिर भी उसके प्रैक्टिस सेशन के बारे में जो भी अपडेट रहेंगे, तो प्लीज़ मुझे तुम अपडेट कराते रहना। मुझे उस पर भी एक नज़र रखनी होगी। शायद मुझे और रविराज को एक अलग तरीके की प्रिपरेशन इस साल 8 ओवर्स कप के लिए भी करनी होगी। सो यस, मिश्रा सर की जो भी लर्निंग्स है उस पर हमें एक अलग नज़र रखनी होगी। तब जाकर एक अच्छा प्रिपरेशन करके हम इस टूर्नामेंट में उतर सकें। यस श्रीनिवास, व्हाई नॉट। फ़िलहाल तो प्रैक्टिस सेशंस अभी तक चालू नहीं हुए हैं, शायद परसों से चालू होंगे। उस हिसाब से जो भी अपडेट रहेगा मिश्रा सर की तरफ से, वो मैं तुम्हें बीच बीच में अपडेट कराते रहूँगा, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रह जाए। और जब तुम इस प्रिपरेशन में उतरो तो उस पर तुम अच्छे तरीके से काम कर सको। तुम एक स्टार बैट्समैन बन चुके हो हमारे टीम के, तो तुम्हें इस सब में जो भी इनपुट लगेगा वो सब देने का काम हम सभी लोग आसानी से कर भी सकते हैं। तो इस बारे में तुम निश्चिंत रहना। अब तुम रवि, एकता और माधुरी के साथ एक अलग मिशन पर काम कर रहे हो। उनके साथ काम करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि ये तीनों अपने अपने चीज़ों में एक तरह के चैम्पियंस हैं। तो उनके अनुभव का फ़ायदा तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। ये चांस को बिल्कुल ही मिस ना करना। ये एक अलग तरीके की प्रिपरेशन होगी तुम्हारे लिए। और तो और सभी प्रोफेसरों के अलग से लेक्चर्स तुम अटेंड भी करोगे इस प्रिपरेशन के दौरान, तो उसका भी स्टडीज़ में तुम्हें बहुत सारा फ़ायदा हो सकेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखना, ताकि उसका तुम्हें आगे जाकर बहुत सारा फ़ायदा हो के तुम एक अलग लेवल के इंसान बन सको। और ये बहुत ज़रूरी बात होती है श्रीनिवास। हाँ हाँ, क्यों नहीं अवधूत। थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। इट्स अ रियल ग्रेट हेल्प। शायद बहुत सारी चीज़ों को उलझ कर हम एक ऐसे मोड पर आ जाते हैं कि हमें एक एक्सटर्नल हेल्प लग ही जाती है, जिसमें वो आदमी हमें ये बता सके कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों पर हमें बारीकी से कंसंट्रेट करना होगा। क्योंकि हम चीज़ों में इतनी देर तक इन्वॉल्व रहते हैं कि बाकी जगहों पर क्या चल रहा है उसका तो होश ही नहीं रहता।
ये फोकस, ये डेडिकेशन हमें इस मैटर में इतने अंदर तक लेकर जाते हैं कि ओवरऑल चीज़ों पर ध्यान देना मुश्किल बन जाता है। तो तब तुम्हारे जैसे जो वेल विशर्स होते हैं वो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए इस सब में बहुत अच्छी तरह की मदद कर देते हैं। तो इसका तो फ़ायदा हमें होना ही है। और दोस्त, मेरी भलाई तुमसे अच्छा भी कौन जान सकता है। जब मैं नया आया था तब तुमने ही मुझे बहुत सारा साथ देकर एक मॉरल सपोर्ट दिया था। जब कोई नहीं था मेरे साथ तब तुम्हारा ही हाथ मेरे आगे बढ़ा था और उसको थाम कर एक अलग तरह की दोस्ती हमारी आज तक कायम है। तो ऐसी दोस्ती को मेरी तरफ से एक अलग सलाम होगा। तो इसलिए अवधूत, तुम कभी भी ये ना समझना कि मेरी तरफ से तुम कभी हर्ट भी हो सकते हो, क्योंकि ऐसा दिन देखना तो दूर, ऐसी सोच भी रखना मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल होगा, वो भी अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं तो। बाकी छोड़ो ये सब बातें, ये तो चलती ही रहेंगी पूरे लाइफ। और बताओ, ट्रेडिशनल डे के बाद कोई अच्छा ब्रेक एंजॉय किया कि नहीं तुमने? वो सच में एक बहुत अच्छा दिन था उस दिन ट्रेडिशनल डे का। कितना मज़ा किया, नए दोस्त भी पाए और एक अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब में। तो ऐसा कुछ बाद में तुमने एंजॉय किया एग्ज़ाम्स के बाद? अरे नहीं रे श्रीनिवास, वो मज़ा कहाँ। उस दिन तो हर कोई एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था और मज़ा तो ऐसा आ रहा था कि कैंपस से लेकर उस रेस्टोरेंट के पार्टी तक हर जगह पर हर उस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ मज़ा ही लिखा था। घड़ी पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पूरे दिन। इतने सारे गिफ्ट्स भी जीते, बाद में घर पर जाकर उन्हें फोड़ने का भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मन तो उस पूरे दिन में ही उलझा हुआ था। शायद जो एक सही ब्रेक हम चाहते थे एग्ज़ाम से पहले, वो हमें इस बार मिल ही गया। तो ऐसा है कि कभी कभार अगर हम लो फील करते हैं तो बीच बीच में हमें ऐसे गेट टुगेदर रखने होंगे, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर हम अपने मोरल बूस्ट को आगे तक बढ़ा सके और जो भी लो फील हम कर रहे हैं उससे उभर कर हम अपना मनोबल आगे बढ़ा सके और एक अच्छा कॉन्फिडेंस एक दूसरे को देकर एक अच्छा मज़ा आए उस दिन। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं श्रीनिवास? अरे हाँ भाई, क्या मज़ा आया उस दिन सच में। मैं तो बहुत दिनों के बाद ऐसे पूरे गैंग के साथ किसी पार्टी में या फिर किसी इवेंट में गया था। सच में हमारा जो अवार्ड फंक्शन था उसके बाद का ये एक अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ में। सच में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और ये उसका ही एग्जाम्पल था। कैंपस का जो सेलिब्रेशन था उस दिन का, वो तो लाजवाब था ही, लेकिन उसके बाद की जो पार्टी थी माशाल्लाह एकदम लाजवाब थी। मैंने तो तुम्हें भी उस दिन बहुत सारा एंजॉय करते हुए देखा था। हालांकि हर बार मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ टकराव होने के बाद जो अलग सा टेंशन तुम्हारे चेहरे पर दिखता था, वो टेंशन तो उस दिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं। तो ये बात मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूँ कि तुमने भी उनकी दोस्ती को एक अलग लेवल पर जाकर स्वीकारा है, जो एक बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। बाकी मुझे तो उनके इरादों में सिर्फ़ और सिर्फ एक पवित्रता दिखी। उसमें कुछ भी ऐसा काला नहीं था जो हमें उस वक्त पर हर्ट कर सके। उन सब ने जेन्युइनली हमें उस पार्टी का न्योता दिया था, जो हमने स्वीकार करके एक अच्छा ही काम कर दिया उनके लिए और हमारे लिए भी, ताकि हम उन्हें एक अच्छे तरीके से जानकर एक अच्छा रिश्ता उनके साथ बना भी पाए। सच में अवधूत, क्या दिन था वो ट्रेडिशनल डे का।
हाँ, ये तो एकदम तुमने सही कहा श्रीनिवास। मैं भी इस सब के बारे में एग्ज़ाम्स के बाद के मिले हुए ब्रेक में सोच ही रहा था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा था उस दिन। जिस हिसाब से प्रीतम और कुमार ने हम तीनों को इनवाइट किया था, उसमें थोड़ा मुझे तब तक डाउट भी लग रहा था। लेकिन प्रीतम ने हमें इनवाइट किया था, तो इसके लिए मैं थोड़ा निश्चिंत भी था। लेकिन हमारे सामने थे ईश्वर, शाहिद और रवि। रवि और ईश्वर के बारे में तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो शाहिद से मेरी कभी बनी ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रीतम ने और कुमार ने जिस हिसाब से हमें इनवाइट किया था, वो बात मुझे बहुत जेन्युइन लगी और इसके लिए उस पार्टी में चलने के लिए मैं तैयार भी हो गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं किसी मोड़ पर हम सब में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा ना हो जाए। लेकिन सच कहूँ श्रीनिवास, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर कोई जेन्युइनली हमारे उस प्रेजेंस को वहाँ पर एंजॉय करता रहा और ये एक सच में अलग सी बात थी मेरे लिए, क्योंकि अब तक तो हमने कभी ऐसे माहौल में ऐसा बिहेव कभी भी नहीं किया था। शाहिद से तो मेरी कभी बनी नहीं, ईश्वर तो मेरे से बात भी नहीं करता और रवि से तो मेरी इतनी केमिस्ट्री जमती भी नहीं। तो सब जोड़कर बात तो यही है, तो अकेला मैं ही था जिसका इन सब से कभी भी नहीं बना। लेकिन इस बार तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। ये पार्टी का माहौल भी ऐसा था कि शुरू से ट्रेडिशनल डे के सेलिब्रेशन के बाद से ही उस पार्टी में जाने तक हर कुछ अपने मन की तरह आगे बढ़ रहा था। इतना एंजॉय किया कि घड़ी की तरफ कभी नज़र ही नहीं गई। हर कोई एक दूसरे को हंसने और हंसाने के लिए इतना उत्सुक था उस दिन। मैंने सपने में भी कभी इतना चाहा नहीं था कि इन जैसे लोगों के साथ बैठकर मैं कभी एक अच्छा वक्त गुजार भी सकता हूँ। सच में मैं बहुत सारे डाउट में था उस दिन कि उस पार्टी में चलूँ या ना चलूँ। लेकिन तुमने मुझे इस डिसीजन पर चलने के लिए बैक भी कर लिया और तुम्हारी बात सुनकर मैं इसमें राज़ी भी हुआ और वो बात 100% एकदम शुद्ध निकली और उनके जो इरादे थे वो एकदम से जेन्युइन थे। ये बात भी मैं अब मान चुका हूँ। तो इसलिए मेरे मन में जो उनके लिए रंजिशें चल रही थी, उन सब चीज़ों का शायद अब अंत हो चुका है और ये एक बहुत अच्छी बात होगी हम सब के लिए। शायद मैं ही ऐसा हूँ जो कुछ ऐसा अलग और बुरा सोचता है दूसरों के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ पनप रही है, उन बातों को सोचकर ही मेरे अंदर इतनी सारी निगेटिविटी पैदा होती है दूसरों के लिए और मैं झगड़ने भी लगता हूँ उनके साथ। तो यही सब बातें हैं कि इन सब निगेटिव बातों के ज़रिए मेरा इन लोगों के साथ इतने सालों तक झगड़ा चल रहा था। लेकिन इस साल तो तस्वीर ही पलट गई और उस दिन हम सब लोग एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तो सब जोड़कर काटकर यही बात निकलती है कि हमने उस पार्टी में जाकर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। कुछ नए दोस्त, कुछ नए रिश्ते, कुछ नए मज़े हमारे लिए आगे चलकर कायम हुए और ये एक बहुत अच्छी बात थी हम सब के लिए। सच में वहाँ प्रीतम आई थी हमें इनवाइट करने, लेकिन फिर भी अगर तुम ना होते तो उसकी भी बात मैं टाल देता। हालांकि प्रीतम की कोई भी बात मैंने कभी भी नहीं नकारी है, लेकिन उस बात के लिए शायद मैं प्रीतम को भी ना कर देता। लेकिन वहाँ तुम थे, इसके लिए सब बात बनी। तो थैंक्स टू यू श्रीनिवास। हे हाय कीर्ति, हाय प्रीतम, हाउज यू डियर। हे हाय माधुरी, कैसी हो तुम? हम सब ठीक। भाई तुम्हारा क्या जलवा चल रहा है? मास्टर्स क्विज़ की तैयारी में तो इतनी बिजी हो चुकी हो कि हम दोनों के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहा अब। क्यों, कैसी हो तुम?
और हमारी माधुरी का हाल कैसे चल रहा है? अरे कीर्ति, बस कुछ नहीं, वही तो सब बातें हैं जो हमारी पूरी साल चलते रहती है। हाँ, मास्टर्स क्विज़ की तैयारी में तो हम सभी बिजी हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम एक साथ एंजॉय कर रहे हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। शायद उस ट्रेडिशनल डे के दिन ने सभी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। अब तो कैंपस में हर जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। ओहो माधुरी जी, खुशियाँ ही खुशियाँ, ये तो भाई एकदम सही बात की है आपने। मोहतरमा, ये खुशियाँ क्यों हैं ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मास्टर्स क्विज़ में रविराज के साथ जो तुम्हारी पैर हुई है, ये सब खुशियाँ तो वहाँ से आनी ही हैं। क्यों, सच कह रहे ना हम? अरे प्रीतम, तुम भी ना, तुम तो हमेशा से ही शक करती रहती हो मेरे ऊपर। बात वो नहीं है रे, बात तो मैं हम सब की कर रही हूँ। उस दिन जो हुआ ट्रेडिशनल डे के दिन, सच में क्या मज़ा आया। हर कोई रीयूनाइट हुआ उस दिन। हाँ हाँ माधुरी, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उस दिन माहौल ही कुछ अलग था, जिसमें हर किसी ने ढेर सारा एंजॉय किया। और हम भी अभी इसी बारे में बात भी कर रहे थे, इतने में तुम आ गई। तो यस, इस बात का मज़ा तो हम तीनों अब साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो बताओ, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन था ट्रेडिशनल डे के दिन के बारे में? अरे मैं क्या बताऊं कीर्ति, बात तो एकदम सीधी सादी सी थी, जो एकदम जेन्युइन तरीके से आगे भी बढ़ी। प्रीतम और कुमार ने जिस हिसाब से उनको इनवाइट किया था, उस हिसाब से बाकी 3 लोग भी इस इवेंट में ज्वाइन हुए। और हमारी पूरी की पूरी 11 जन की क्रिकेट टीम इस सब माहौल में एक अच्छी पार्टी के लिए आगे बढ़ी। और फिर क्या था, क्या एंजॉय किया हम सब में। सच में एक अलग ही पार्टी का माहौल चल रहा था वो। श्रीनिवास भी तो कितना खुश दिख रहा था उस दिन। और अवधूत तो हंस हंस के पागल ही हो चुका था उस दिन, वो भी ईश्वर के और शाहिद के जोक्स सुनकर, जिनको वो अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान रहा था। एक चीज़ ने इतने सारे बदलाव हमारे सामने लाकर रख दिए, तो सोचो आगे जाकर इसका मज़ा कितना दुगना हो सकता है। अब तो ये सब बॉयज़ एक साथ हो चुके हैं और उनके साथ हम तीनों भी हैं, तो ये जलवा कुछ और ही रंग लाएगा। अब तो एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद आएगी मास्टर्स क्विज़, और फिर आएगा अपना सेलिब्रेटेड इवेंट जो कि 8 ओवर्स कप का है। उसमें तो भाई मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, जो और जिस तरह का मज़ा उसमें आएगा उसके बारे में तो सोचना भी पाप है। इस साल का 8 ओवर्स कप तो सबसे हटके रहेगा, और जो मज़ा उसमें आएगा सच में, उसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये बात तो एकदम सही की तुमने माधुरी। इस साल के 8 ओवर्स कप में तो ये सब बॉयज़ मिलकर कुछ अलग ही जलवा दिखाएंगे। शाहिद और अवधूत एक साथ, वाह कितना अच्छा संगम होगा ये। श्रीनिवास और रवि भी एक साथ होंगे। हालांकि वो मास्टर्स क्विज़ में एक प्लेटफॉर्म पर अपना साथ शेयर तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी 8 ओवर्स कप में अगर किसी सिचुएशन में दोनों अगर बैटिंग में साथ साथ आ जाएं, तो देखना सामने वाले बॉलर्स की तो वो ऐसी धुलाई करेंगे कि उन्हें देखकर हम सब लोग तो ऐसे ही पागल हो जाएंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं?